हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग, कल मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। आज हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। कौन से प्रोनाउन? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ ही हो जाता है सांकेतिक, जिससे कि मतलब इंडिकेट किया जाए। क्या किया जाए? इंडिकेट किया जाए। क्या किया जाए? इंडिकेट करना, जिससे दर्शाया जाए। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं दिस। याद रखिएगा, जो बिहार बोर्ड से 12th में है उनके लिए तो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिलर्स में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। दिस, डैट, दिस का प्लूरल हो जाएगा दिज, ये प्लूरल हो गया। डैट का प्लूरल हो जाएगा दोज, और एक और होता है सच। ये सब आते हैं किस लिए? इंडिकेट करने के लिए। किस लिए आते हैं? इंडिकेट के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस का मतलब होता है यह, दोज का मतलब होता है वह, दिज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वे सब, और सच का मीनिंग, एक तो सच एज जैसे, सच का मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। तो आइए देखते हैं हम लोग दिस, डैट, दिस, दोज का यूज। दिस, डैट, दिस, दोज का यूज हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। पहला है दिस। क्या है? पहला है दिस। दिस का मतलब तो मैं बता चुका हूँ, यह होता है। क्या होता है? यह होता है। दिस का यूज क्या होता है? नज़दीक की चीज़ों के लिए। क्या? नज़दीक। इंडिकेट करेगा किसको? नज़दीक के चीज़ों को। किसको? नज़दीक के चीज़ों को। दिस क्या बताएगा? नज़दीक के चीज़ों को बताता है। दिस क्या बताता है भाई? नज़दीक के चीज़ों को बताता है। यानी जितना क्लोजर चीज़ रहेगा, जितना क्लोजर रहेगा उसके बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे हमने एक सेब रखा है। क्या रखा है? एप्पल रखा है, जो हमसे नज़दीक है। क्या है? नज़दीक है। और यहाँ पे एक एप्पल रखा है, जो हमसे क्या है? दूर है, फार अवे है। क्या है? फार है। तो इसके लिए, नज़दीक के लिए क्या करेंगे? दिस का यूज़ करेंगे, और इस दूर के लिए क्या करेंगे? डैट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? डैट का यूज़ करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दिस को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल रखा है मैंने, तो इसके लिए क्या करेंगे? दिस इज माई एप्पल। दिस इज माई एप्पल। यहाँ पे नज़दीक है। और डैट का यूज कब होता है? डैट का यूज, डैट, दूसरा क्या है? डैट है। दूसरा क्या है भाई? डैट है। तो डैट का यूज दूर की चीज़ों के लिए होता है। किस लिए? दूर की चीज़ों के लिए होता है। तो डैट, मानते हैं कि एप्पल नहीं, इसको मैंगो मान लो, क्लियर हो जाएगा। मैंगो मान लो भाई, मैंगो मान लिया, तो डैट इज माई मैंगो। डैट इज माई मैंगो। वो दूर है, मेरा आम है वो। अभी आम का दिस का प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म।
दिस क्या होता है जी, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, दिस होता है। डैट क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज होता है, दोज होता है ना। अच्छा, दिस क्या इंडिकेट करता है, ये और दिस नज़दीक की चीज़ों को, नज़दीक, और दिस डैट और दोज दूर की चीज़ों को, दूर की चीज़ों को डैट और दोज बताते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने एप्पल रखा है, यहाँ पे हमने मैंगो रखा है। ये मैंगो किसका है, राम का है। ये मैंगो क्या किसका है, मेरा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कितने मैंगो है, 2 4 5 मैंगो, यानी ये क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे कितने सॉरी यहाँ एप्पल थे, यहाँ कितने मैंगो हैं, 2 2 4 2 6 7 है, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या होता है, नज़दीक के लिए, यह मेरा क्या है, सेब है। और वह, कोई पूछ रहा है हमसे, थर्ड पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन कोई पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या बताएंगे, वह राम का आम है। तो यह सॉरी ये मेरे आम हैं, ये सब मेरे एप्पल ना था, सेब है, सेब है। तो दीज आर माई एप्पल, नज़दीक है, ऊपर से क्या है, प्लूरल है। वे सब राम के आम है, दोज आर राम्स मैंगो, एप्पल्स मैंगोज, क्योंकि प्लूरल है। अगर